दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि ट्रिक्स सिखाया था कि किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को 30 सेकेंड में कैसे करोगे, और आशा है कि आप लोग उस को देखा होगा और आपको पसंद आई होगी। उसके बाद मैंने उसी में आपको 2 क्वेश्चन दिया था होमवर्क। आज उस होमवर्क को मैं पूरा कर रहा हूँ और देखता हूं कि आपने कितने बच्चे को किया है। हालांकि अभी कुछ रिव्यू मेरे पास अभी उस टाइप से नहीं आया है किसी कमी के लिए, तो मैं इस क्वेश्चन को आज आपको करा रहा हूं। चौथा क्वेश्चन था आपको कि 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7, 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8। एक क्वेश्चन था आपका। जैसे कि आपको मैं इसको तो आप 2-3 विधि से कर सकते हो, लेकिन सब में आपको कम से कम 5 मिनट लगेगा। जैसे कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो, फिर जोड़ो। लेकिन मैं जो ट्रिक सिखा रहा हूं उस ट्रिक्स का क्या अर्थ हो जाएगा कि x का निकालने के लिए फिर रिमाइंड करो कि आपको 2 विधि बताया था। 2 विधि में एक जो आपको बताया था कि 4 लिखो, मतलब इसको आपको 4 लिखना है। ध्यान होगा तो 4 जो लिखोगे तो कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 0.8 माइनस 0.2 इंटू 1.7। और उसके बाद इसमें आपको बताया था कि अल्फा लिखो। ये दोनों अल्फा ही है। अल्फा लिखोगे तो यहां से शुरू करोगे तो 0.3 इंटू 0.7 माइनस 0.4 इंटू -2, यही था ना। अब इसको जो आप करोगे तो आपका कितना हो रहा था 2.24 माइनस ये आपका हो रहा था 0.24, और एक जगह जो इसके आगे माइनस था तो शायद आपको प्लस हो जाएगा, तो 0.4 प्लस 0.34, और यह आपका हो गया 0.21 प्लस 0.0 ये भी पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। तो 0. कितना हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.4 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, और 0.2 अंक के आगे लगेगा तो 0 कर देंगे। अब यह दोस्तों देख लो, इसको जब आपने किया है तो ये आपका 0.58 हो गया, और यह 0.29 हो गया, और इसका आंसर आपको 2 आ गया। अब आपको y के लिए मैंने बताया था, y के लिए जो अपना मेथड क्या था, ये कांस्टेंट हो गया तो यहां से इसको लेते हैं, है ना। मतलब कि इससे भी यूं अल्फा बनाते हैं, ठीक है। तब जाके यह आपका हो गया था y को निकालने के लिए कि यहां से शुरू होगा, मतलब कि 1.7 इंटू 0.7, ठीक है, माइनस 0.8 इंटू 0.4, और आपको ध्यान होगा ये तो आपको 0.29 ही होगा। अब 17 को अगर 7 से गुना करते तो 119 होता है, तो 1.19 माइनस 0.32 सही है, अपॉन 0.29 इक्वल टू 0.87 अपॉन 0.29 इक्वल टू 3 आंसर हो गया। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। ध्यान होगा कि इसको आपको एक और विधि बताया था, उस विधि से भी मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूं कि फिर मैं आपको सॉरी वो मिट गया। दूसरा जो आपको विधि था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या करना है कि 0.4x प्लस 0.3y
0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7। एक क्वेश्चन है ना, 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। दोस्तों एक मेथड आपको बताया था, इसमें क्या बताया था कि सबसे पहले आप इसको लिख लो, जैसे 0.4, 0.3 एंड 1.7, 0.7 और माइनस 0.2 और ये आपका हो गया 0.8। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि यूं लाइन लो, बस एक ही लाइन खींचना है। इस लाइन का क्या अर्थ हो गया, x के लिए जब आप खींचोगे तो पहले इसको गुना करते हैं, तो 0.2 को 1.7 से करेंगे तो 34 हो गया। 34 के बाद चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक होगा तो 0.34 माइनस जो बच गया उसको करोगे। लेकिन यहां क्या है कि यह माइनस 0.3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके आगे माइनस साइन है तो ये माइनस हो गया। और इसके आगे आपको जो है कि माइनस इसको किया तो -24 हो गया। और इसके नीचे के लिए इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपको -4 दूना 8, 0.08 माइनस 0.21। बस यही करना है इसमें। मतलब क्या किया, एक लाइन खींच दिया, अब इससे इसको गुना किया, जो बाकी का गुना कर दिया। मतलब यहां लड़के गलती कहां करते हैं, प्लस माइनस के कि किस स्टेप को पहले लेना है किसको बाद में। मतलब ऐसे ही कोई गलतफहमी हो जाएगी, पहले इसको ले लिया फिर इसको ले लिया, वो नहीं करके सिंग मतलब आपको इस लाइन के आधार पर मैं समझाना चाहता हूं कि पहले आप इस स्टेप को लो, आप बाकी को इसको ले लो। अब इसको भी अगर करोगे तो माइनस हो जाएगा 4, 4, 8 माइनस 0.58 हो गया। और यह भी हो जाएगा -0.29। दशमलव के बाद 2 अंक है, मतलब ये हो गया 58/29। इसका 2 उत्तर हो गया। ध्यान दीजिए, अब मैं y के लिए बतला रहा हूं। y के लिए मैंने ध्यान होगा कि इसको किया था कि y के लिए 0 पॉइंट, या इसी को मैं मिटा देता हूं। y के लिए आपको ध्यान होगा कि चूंकि y तो यहां है तो इस लाइन को लिया था पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप तो ये हो जाएगा, तो पहला स्टेप अगर इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ पॉइंट है तो ये हो जाएगा आपको 0.32 माइनस, ठीक है। इसको फिर जब a ले लिया तो बचा कौन, a बच गया, तो बच गया तो हो जाएगा 1.19। और इसके बाद यहां आपका -0.29 है। अब देख लीजिए 0.32 से इसको अगर माइनस करते हो तो हो जाएगा -0.87/0.29, दशमलव हट के हो जाएगा 87/29 = 3। इस तरह से जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको मैंने आपको दोनों विधि से क्वेश्चन करा दिया हूं। आशा करता हूं कि आप इसको समझ जाएंगे। आपके कमेंट का मेरा हमेशा इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको दिया था और ये क्वेश्चन है 5th, ax प्लस by इज इक्वल टू a माइनस बी और bx माइनस ay इज इक्वल टू a प्लस बी। यदि इसको मेथड से किया जाए तो अपन को तो बहुत टाइम लगेगा। अब इससे कर कीजिए,
मेथड 1, शॉर्टकट मेथड 1, एक्स की वैल्यू निकालना है। अब मैं आपको स्टेप छोड़ रहा हूं। स्टेप क्या, आपको ध्यान होगा कि यू लिखते हैं, यही है ना। तो पहला लाइन हो जाएगा बी ए प्लस बी, यू लिखा, माइनस, अब देखिए यहां भी माइनस है, तो इस माइनस इसके आगे माइनस साइन है तो एक प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी। और इसमें देखिए आपको यू लिखना है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन यहां प्लस है तो अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देख लीजिए, इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख लीजिए, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, इससे ए कैंसिल हो गया, आपका आंसर 1 आ गया। अब सोचो कि क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। नेक्स्ट इसी में y निकालना है। y के लिए आपको नीचे तो मालूम है, y के लिए ध्यान होगा कि y को निकालने के लिए अपना अल्फा लेते हैं, मतलब इसको हटा दिया तो यू लेते हैं, ठीक है ना। तो यू लेंगे तो ये हो जाएगा आपको b a माइनस बी माइनस a प्लस बी, ठीक है। और नीचे आपका यही रह जाएगा, इसको क्रम से लिख देता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए यह आपका इक्वेशन हो गया ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब देख लीजिए, इससे कैंसिल हो गया। अब अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, कैंसिल होके -1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इसका एक ही मेथड रहने देता हूँ, फिर जैसे आपको जो हर एक क्वेश्चन को एक मेथड से, दूसरे क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करा देता हूँ, ताकि आप कम समय में और अच्छे से कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन तो किसी से कर सकते हो, जो अलजेब्रा के क्वेश्चन के कभी आ जाए तो उसको कैसे करोगे, ये मैं आपको इस विधि से सिखा रहा हूं। सिक्स क्वेश्चन है, 6 ax प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दोस्तों जब इस क्वेश्चन को अभी मैं हल कर रहा हूँ, जब अपने समय में हल करता था तो बहुत ज्यादा अंतर हो रहा है। लगता है कि यार काश उस समय फॉर्मूला खुद डेवलप हो गया था, लेकिन यहाँ से प्रैक्टिस के द्वारा मैंने इसको दो मेथड को आपके लिए पेश कर रहा हूँ। अब इसमें देखिए कि फिर एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का निकालने के लिए क्या करेंगे, यू, तो हो जाएगा आपको यू कीजिएगा, या उसको दूसरे मेथड से कर लेता हूं। इसके लिए क्या हो गया, लाइन ए खींचते हैं, ए लाइन खींच दिया, तो ए लाइन खींचोगे तो हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। ए क्यू, क्योंकि बी को किससे, तो आप पहले इस देखो ध्यान है ना, यू लेते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको इसके लिए याद कीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, ए क्यू, हाँ ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर और बी एक्स प्लस। अच्छा देखिए, अब यह आपको हो गया ए माइनस बी, और
यहां हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, और यहां हो जाएगा आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए से कैंसिल हो गया, तो आपका जिसका आंसर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। और y का वैल्यू निकालना होगा, तो ध्यान होगा कि अपना इसको लेते हैं, है ना, तब जाके y के वैल्यू में कितना हो जाएगा ये, इस मेथड से हो जाएगा आपको ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से आप ए बी कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए हो जाएगा, और यहां हो जाएगा ए प्लस बी और यहां ए माइनस बी। अब दोस्तों देखो, यहाँ a माइनस बी है, b माइनस ए है, तो अगर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस बी होगा, मतलब माइनस ए बी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी और a माइनस बी कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो गया ए बी ए प्लस बी। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ लेंगे। अब एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता मैं आपसे करा रहा हूं, वह क्वेश्चन है x प्लस वाई इजिकल टू ए प्लस बी और ए एक्स माइनस बी वाई इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शन वाले मेथड से इसको करा रहा हूं। प्रोपोर्शन के मेथड से हो जाएगा यू लेंगे, तो यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस साइन माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बी ए प्लस बी, और यहाँ यू लेंगे तो ये हो जाएगा आपको ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस था। अब इससे आपको ध्यान होगा कि इसको अपना लिख सकते हैं, a माइनस बी को लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी, प्लस b को अभी यूं रहने देते हैं a प्लस बी अपॉन a प्लस बी। a प्लस बी को कॉमन ले लीजिए और a हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी अपॉन a प्लस बी। दोस्त इसे कैंसिल, b से b कैंसिल, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको a आ रहा है। इसी का y निकालना होगा, तो y के लिए ध्यान होगा कि u लेते हैं प्रोपोर्शन, तो मतलब इसके लिए हो जाएगा आपको a प्लस बी और a, और यहां हो जाएगा माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां का आपका a प्लस बी होगा ही। अब फिर यहां उसका रिवर्स कर लीजिए कि a प्लस बी ए माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी। अब अगर a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी होगा, इसे कैंसिल बी हो गया। इसका मतलब यहाँ x का वैल्यू हो गया वो a और b का वैल्यू हो गया b। अब मैं ज्यादा इसको लंबा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि 7-8 क्वेश्चन आपके लिए काफी है, और अगर इसी को आप प्रैक्टिस करते हैं फिर जैसे क्वेश्चन आएंगे उस ढंग से आप इसको करते रहोगे, फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज
आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप पर कहीं भी आप इसको भेजिए, मैं इसका समाधान दूंगा। अगले दिन आपको इसका लास्ट पोर्शन है कंडीशन ऑफ द सॉल्वेबिलिटी करके, कि किस कंडीशन पर किस कंडीशन पर कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन को अपना क्वेश्चन दे के बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन संभव है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अपना खूब उस पर मेहनत करते हैं, पता चला कि उसका आंसर क्वेश्चन ही गलत है। तो दोस्तों अगली क्लास में मैं आपको वह टॉपिक देने वाला हूं जिसको देख के आप खुद जस्टिफाई कर सकते हो कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो वाकई उसका सॉल्यूशन निकालना संभव है कि नहीं। थैंक्स दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।